हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं रिएक्ट जेएस को यूज करके एक इमेज एडिटर। बहुत ही बेसिक से एक इमेज एडिटर क्रिएट करेंगे। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसका मेन मकसद होता है कि आपने अपने लॉजिक बिल्ड करने हैं। ये है हमारा आज का प्रोजेक्ट जो हम क्रिएट करेंगे। जो स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट, जहाँ से स्टार्ट होगा, आपने कोई भी इमेज अपलोड करनी है। ये वाली इमेज सिलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास कुछ फिल्टर्स है जिसको हमने अपनी इमेज के ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद इमेज को डाउनलोड करेंगे। तो अगर मैं ग्रे स्केल के ऊपर क्लिक करूँ, ये फिल्टर आएगा। सेपिया हो गया, जो कॉन्ट्रास्ट हमने करना है, ब्लर करना है, ये हमारे पास ऑप्शंस है। ठीक है। जैसे ही आप कोई भी कंटेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कोई भी फिल्टर, आपने इमेज को डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपके पास वही इमेज डाउनलोड होके आएगी जो आपने फिल्टर उस पर अप्लाई किया है। बस यही आज हम क्रिएट करने वाले हैं। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये वाले हमने क्रिएट किया था, बिल्कुल सही है। जो हमने इस पे अप्लाई किया है वही फिल्टर हमारे पास डाउनलोड होके आया है। यही प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे रिएक्ट जेएस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोजेक्ट क्रिएट करना। सबसे पहले इसका फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आना है आपने। सबसे पहले हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए, क्योंकि हमने अपनी इमेज अपलोड करनी है। जब भी इमेज अपलोड करनी हो, कोई भी फाइल अपलोड करनी हो ना, इसकी टाइप हमेशा फाइल रखी जाती है। तो ये बहुत ही जरूरी स्टेप है। यहाँ पे देखो, अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट फील्ड है। इसको जो इनपुट फील्ड है कुछ हम इसमें ऐड करेंगे कोड। यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको एक आईडी देनी है। आईडी तो चलिए हम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। एक्सेप्ट यहाँ पे एक कीवर्ड आपने रखना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इमेज यहाँ पे रखना है स्टार। ये मैंने पहले भी काफी बार बताया है। एक्सेप्ट अपलोड करूंगी, जैसे ही आपने क्लिक करना है आपके पास कुछ ना कुछ ओपन होगा। ओपन पे क्लिक करना है। जहां पे मेरे पास इमेज अपलोड हो जाएगी, अपलोड होने के बाद हमने इमेज को देखना है। जो भी इमेज अपलोड की है उसको मैं देखना चाहूंगी, इसका परव्यू हमने लेना है। उसको हम पहले एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी मैंने फाइल वहां पे अपलोड की है वो एक इमेज है। अगर आपके पास इमेज है तो आपने इमेज लिखना है। अगर आपके पास कोई दूसरी फाइल है जो पीडीएफ वगैरह, तो वहां पे आप उसी के एक्सटेंशन लिखते हैं जहाँ पे मेरे पास इमेज है। क्योंकि मैंने इमेज अपलोड करनी तो उसको एक्सेप्ट करना पहले जरूरी होता है। उसके बाद एक, चलिए फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एक हमें इमेज चाहिए, तो यहाँ पे आपने IMG टैग लगाना है। इसके बीच इमेज हम कहाँ से लेके आएंगे, वो इमेज आएगी जो हम अपलोड करेंगे। बस आपने इमेज टैग लगा के छोड़ना है। जहां से जो भी इमेज अपलोड करेंगे हमें इमेज के रूप में दिखेगी। बस इमेज टैग लगाना है आपने। ये तो हो गया हमारे पास रेडी। इसके बाद इमेज के बाद या तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको एक अलग डिब में रख लो। जितना भी हमने कंटेंट लगाया है इसको हम डिब में रख लेते हैं। ये वाला, इसको एक क्लास नेम ऐड करो, कंटेनर। अब ये वाला जो डिब है ना, इसको हम बंद कर देंगे जहां पे ही। ये वाला जो इमेज है ना हमारे पास, इसके बाद डिब बंद कर दो। इसके बाद एक नया डिब स्टार्ट कर लो। एक और डिब बनाएंगे हम। इस डिब के पीछे पहले तो एक क्लास ऐड करो, क्लास नेम फिल्टर। जितने भी हमारे पास बटन्स लगाने हैं सारे के सारे फिल्टर बटन्स इसके बीच लगेंगे। सबसे पहले एक बटन लगाएंगे, बटन। इसके ऊपर आपने लिखना है, हमारे पास काफी बटन्स हैं तो हम कोई भी नाम फिलहाल नहीं रखेंगे। एक बटन लगा के छोड़ देंगे, बाकी बटन हम क्रिएट करेंगे बाद में। ये एक बटन आगे, इसके ऊपर क्या लिखना है वो हम बाद में देखेंगे। ये वाला बटन हमारे पास खत्म हो गया, ये डिव खत्म हो गया। एक बटन और लगाना है हमने, ये होगा डाउनलोड इमेज का। इमेज डाउनलोड करनी है तो ये हम अलग से लगाएंगे। बस इतना सा हमारे पास कोड है। फ्रंट एंड का कोड इतना ही है। बाकी जे वाले बटन हमने सारे क्रिएट करने हैं, उसको हम रिएक्ट जेएस के कोडिंग के थ्रू करेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम इसको, जो हमारा मेन कोड है पहले वो लगाते हैं। कॉन्स्ट क्रिएट करना है, जो लाइब्रेरी है वो भी हमने इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले हमें इमेज चाहिए तो सेट करो इमेज को। यूज स्टेट लगाएंगे यहाँ पे। इसके बीच आपने वैल्यू नल रखनी है स्टार्टिंग में। इमेज, हाँ, जब तक हम अपलोड नहीं करेंगे तब तक इमेज शो नहीं होगी। फिल्टर हमने लगानी है तो सारे के सारे फिल्टर ऐड कर देते हैं। सेट फिल्टर, यूज स्टेट के बीच वैल्यू हम कुछ भी नहीं रखेंगे, कोई फिल्टर पहले ना लगा हो। जब फिल्टर हम अप्लाई करेंगे तब हमें फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, पहले से बाय डिफॉल्ट कोई फिल्टर अप्लाई नहीं करना। एक और कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं। इसका नाम हम रखेंगे एडिटर रैप। ये नाम कुछ भी हो सकता है। यूज रैप हम यूज करेंगे। यूज रैप इसको आपने इंपोर्ट करना है ऐसे। यहाँ पे देखो, यूज रेफ को हम क्यों लगाएंगे इसको हम बाद में देखते हैं। नल आपने वैल्यू रखनी है इसकी। रेफरेंस देना है हमने इमेज को कंटेनर का, बस इसका इतना सा काम है। मेरे पास जो इमेज है उसका हमने रेफरेंस देना है, इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे इधर।
एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं फिल्टर्स नाम से। सारे के सारे फिल्टर्स आपने यहाँ पे लगाने। पहले तो नॉर्मल फिल्टर होगा, नॉर्मल की वैल्यू हमने नन रखनी है। अब यहाँ पे देखो मैंने ये वाली वैल्यू रखी है, इसका मतलब है जैसे ही कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा कोई फिल्टर नहीं लगेगा, अगर कोई लगा हुआ है तो वो नॉर्मल इमेज में आ जाएगा। दूसरा नाम हमने रखना है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल के बीच जो वैल्यू आएगी ना वो हमारे लिए मेन है, इसका नाम हम रखेंगे ग्रे स्केल 100%। बस यही हमारे पास मेन प्रॉपर्टी होती है जे वाली। जे कुछ भी नाम हो सकता है, ग्रे स्केल नाम से कुछ भी नाम इज इक्वल टू नहीं आएगा। जहां पे नन वैल्यू है मतलब कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं होगा, ग्रे स्केल के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फिल्टर लगेगा। 100% इसकी वैल्यू होती है, 50 रखेंगे तो 50% तक अप्लाई होगा। सोपिया अगर आपने करना है, सेपिया अगर अप्लाई करना है तो सेपिया हम लिखेंगे। सेपिया के बीच ब्राइटनेस हम इसकी बस कर देंगे 1.5। ये वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं जितनी भी आपको सही लगे। तो मेरे पास इतनी वैल्यू है इसकी। कॉन्ट्रास्ट अपनी अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट कितना अप्लाई करना है, इसकी जो वैल्यू होती है 1.5 तक रख सकते हैं। आपके पास यही मेन सारे के सारे फिल्टर्स हैं, जे वाले जो हम अप्लाई कर रहे हैं, यही सीएसएस की प्रॉपर्टीज है सारी। जे नाम कुछ भी हो सकता है, बेशक एबीसी वगैरह कुछ भी रख दो, लेकिन जे प्रॉपर्टीज सेम ऐसे ही रहनी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगी। एक और बनाएंगे ब्लर, हमने ब्लर भी करना है इमेज को, तो ब्लर कितना करना है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है ब्लर 5 पिक्सल। आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 5 रखेंगे। ये हमारे पास सारे फिल्टर हो गए रेडी। एक और कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, हैंडल इमेज अपलोड। इमेज अपलोड करनी है तो इसी के थ्रू करेंगे हम। ये वाला जो हैंडल इमेज अपलोड है इसको हम कॉपी करते हैं। अप्लाई करना है आपने पहले तो एक एक करके, चलिए इसका कोड करते हैं। सबसे पहले जो इनपुट फील्ड है ना इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है ऑन चेंज। इसके ऊपर एक ऑन चेंज बनेगा, इसका नाम क्या है, हैंडल इमेज अपलोड। एक इसके ऊपर बनेगा, चलिए इतना सही है। अब पहले इसकी वर्किंग कर देते हैं, इमेज को हम अपलोड कैसे करेंगे। पहले तो हमें वही आना चाहिए, यहाँ पे एक ई पास करेंगे। ई क्यों पास करेंगे, जो भी हमने इनपुट फील्ड में जो भी इमेज सेलेक्ट की है उसको हमने अपलोड करना है। तो कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं फाइल नाम से, क्योंकि मेरे पास इमेज है तो इमेज एक फाइल की तरह है। तो ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, ये फिक्स कोड होता है, ऐसे ही लगता है। जब भी आपने कोई फाइल अपलोड करनी हो, इमेज हो, कोई पीडीएफ है, वर्ड फाइल है, उसकी वैल्यू ऐसे गेट की जाती है रिएक्ट जेएस में या फिर जावा स्क्रिप्ट में। डॉट फाइल्स हम लगाते हैं जीरो के साथ। इफ इफ फाइल, अगर फाइल कोई ना कोई हमने अपलोड की है तो हम इसको रीडर के थ्रू, कॉन्स्ट रीडर कोई भी नाम देना है, न्यू, जहां पे आपने लिखना फाइल रीडर। फाइल रीडर का काम क्या होगा, जो भी मैं इमेज अपलोड करूंगी उसको मैंने रीड करना है, रीडर, ताकि मुझे पता चले इमेज है और उसको लोड करना है अपनी स्क्रीन पे। ऑन लोडर, ऑन लोड एंड, ऑन लोड एंड, ये हमारे पास एक है फंक्शन। इसके बीच क्या करेंगे, सेट कर दो इमेज को, जो मेरे पास इमेज है उसके बीच वो वाली इमेज शो कराओ, रीडर डॉट रिजल्ट। अब जहां पे मेरे पास सेट इमेज के बीच वही इमेज आनी है जो मैं अपलोड करूंगी। जो मेरे पास रीडर है डॉट रीड एज डेटा यूआरएल, इसको आप सेम ऐसे ही रखेंगे। ये हमारे पास फंक्शन होता है इमेज को रीड करने के लिए। जब भी हम इमेज अपलोड करते हैं उसको हमने कहीं ना कहीं शो कराना है, और शो कराने के बाद आपने इसको डाउनलोड करना है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है। रीड एज डेटा यूआरएल हम वहां पे यूज करेंगे। ये तो हो गया हमारे पास कोड खत्म। अब बारी आती है सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं फ्रंट एंड पे। इमेज हमें शो होनी चाहिए, ठीक है। आपने आना है, आईएमजी टैग मैंने लगाया ना, इधर आपने सोर्स लिखना है। जब तक इमेज का कोई भी सोर्स नहीं लगाएंगे तब तक इमेज शो नहीं होनी। तो आपने यहाँ पे लिखना है, सोर्स के बीच लिखो इमेज। यही इमेज है जो हमने अपना वेरिएबल क्रिएट किया है। एक आपने रेफरेंस पास करना है, यहाँ पे आके सबसे पहले हम फिल्टर्स अप्लाई करते हैं। जहाँ पे एक बटन है ना उसके बीच हमने फिल्टर्स अप्लाई करने, तो ऐसा करो थोड़ी स्पेस दो। सबसे पहले हमारे पास इनपुट फील्ड है, फिर इमेज या फिर जे वाला डिव, ऐसे थोड़ी स्पेस दे दो। सबसे पहले बारी आती है, इसको एक क्लास नेम भी ऐड कर देते हैं ताकि हम इसको डिजाइन कर पाए। इसका नाम रखेंगे अपलोड बीटीएन। ये तो हो गया। अब बारी आती है जहां पे इनपुट फील्ड के बाद जो हमने इमेज लगाई है, इमेज के बीच जहां पे एक डिव बनाएंगे, कोई भी डिव, दो डिव बनाते हैं। एक डिव ये हो गया, इसी के बीच एक दूसरा डिव बनाओ। ये डिव हो गया ना,
ये वाला जो सेकंड वाला डिव है ना, इसको एक आईडी मेंशन करनी है जिसका नाम हम रखेंगे इमेज एडिटर, कोई भी नाम देना है। अब जहां पे आपने एक रेफरेंस पास करना है इस वाले डिव के ऊपर, रेफरेंस कौन सा है मेरे पास, एडिटर रेफ, ये हमने क्रिएट किया था एडिटर रेफ नाम से। इसके बीच रेफरेंस देने का पर्पस क्या होगा इसको हम बाद में देखेंगे जब हमारे पास ये कोड लग जाएगा। इमेज कंटेनर नाम दे देते हैं इसको। स्टाइल वगैरह लगाना है तो लगा सकते हैं, वैसे इसमें हम सीएसएस की प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि कोई भी हम इमेज जहां पे अप्लाई करेंगे, इमेज के ऊपर जो भी आपने फिल्टर लगाना है वो फिल्टर सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है, तो वो सीएसएस का कोड हम लगाएंगे इस वाले डिव के बीच। अब जे वाला जो डिव है हमारे पास, एक जे वाला है एक जे वाला, दोनों को हमने बंद करना है। एक तो मेरे पास इमेज के बाद बंद होगा, आईएमजी टैग वाला है ना, इसको हम इसी के बीच रखेंगे। एक जे वाला डिव है, इसको हम लगा देते हैं लास्ट में जाके, ताकि पूरा कोड इसके बीच आ जाए। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, जिधर भी आपको सही लगे, मतलब आपके पास एरर नहीं आनी चाहिए, जहां पे सही है लास्ट में मैंने इसको बंद कर दिया। पूरा कोड इसके बीच रखना है आपने, बस यही हमारा काम है मेन। अगर आपके पास इमेज के बाद एक डिव है ना, बस यहाँ पे एक ही होना चाहिए। अगर पहले भी लगाया है उसको आप रिमूव कर दो, जिसको रहने दो, बस ये वाला डिव ऐड करना है। अब जे वाला मेरे पास जो डिव है ना, जे काम क्या करेगा, हमारे पास जितने भी फिल्टर्स अप्लाई होने हैं ना, हमने उस बटन पे क्लिक करके इमेज के ऊपर फिल्टर लगाना है, तो दोनों को हम यहाँ से गेट करेंगे। बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, इमेज के ऊपर फिल्टर लग जाएगा। तो जे वाला जो हमारे पास फिल्टर बटन है ना, अब फिल्टर बटन्स की बारी है, जहां पे सबसे पहले हमने सारे के सारे फिल्टर्स रेंडर करनी है ताकि हमें पूरे का पूरा कंटेंट नजर आए। तो आपने यहाँ पे लिखना है ऑब्जेक्ट, ऐसे ही लिखना है सेम, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, कीज के थ्रू हम लगाएंगे डेटा। कौन सा है मेरे पास, फिल्टर्स नाम से, यही है मेरे पास मेरा मेन वेरिएबल जिसमें सारे फिल्टर्स है। डॉट मैप के साथ हमेशा हम डेटा को ऐड करते हैं। एक इसकी की होती है, राउंड ब्रैकेट आएगी जहां पे, ऐसे राउंड ब्रैकेट के बीच जे वाला जो बटन है ना, इसको आपने राउंड ब्रैकेट के बीच रखना है, क्योंकि सारे के सारे फिल्टर हमने बटन के ऊपर अप्लाई करने हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, इतने सारे बटन्स आ गए, ठीक है। अब इन बटन्स के ऊपर लिखा क्या आना चाहिए, इसके ऊपर वही लिखा नजर आएगा जो मैंने वहां पे नाम दिया है। इसका मतलब की को पास करेंगे तो यहाँ पे ये सब लिखा नजर आएगा, नॉर्मल, ग्रे स्केल, सेपिया वगैरह ये सब, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे इमेज शो होगी। अब इमेज को शो कराना है, जो भी इमेज अपलोड करेंगे वो नजर किधर आनी है, इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। पहले तो इमेज को सिलेक्ट करो, क्या हमारे पास इमेज का प्रीव्यू आ भी रहा है, तो इमेज का प्रीव्यू आ गया। अब जैसे ही मैं ग्रे स्केल के ऊपर क्लिक करूं जहां पे फिल्टर लग जाए, तो आपने क्या करना है, सीएसएस की प्रॉपर्टी ऐड करनी है। कहाँ पे करनी है, हमारे पास जो मेन डिव है जे वाला इमेज एडिटर, यही है हमारे पास मेन डिव। इसके ऊपर स्टाइल लगाओ, कौन से स्टाइल प्रॉपर्टी लगानी है, फिल्टर की। तो आपने लिखना है फिल्टर, फिल्टर फिल्टर लगाना है कौन सा, जो मेरे पास फिल्टर वाला वेरिएबल है, बस उसको हम अप्लाई करेंगे। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करके देखूं, इमेज को पहले अपलोड करो, ग्रे स्केल के ऊपर क्लिक करेंगे, सेपिया, कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा, ब्लर भी नहीं हो रहा। इंस्पेक्ट करके एरर देखते हैं, एक एरर है हमारे पास। हमारे पास यहाँ पे एरर क्या है, की एरर है। अब देखो मैं जहाँ पे क्लिक कर रही हूँ हर एक बटन के ऊपर, जहाँ पे क्लिक करूंगी अलग प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है, जहाँ पे क्लिक करूंगी अलग प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है। वो कहाँ से इसको पता चलेगा, की के साथ। हर एक बटन की एक यूनिक की होनी चाहिए, तो हमने जहाँ पे बटन के ऊपर कोई भी की ऐड नहीं की, बटन के ऊपर आपने बेशक एंटर कर लो। पहले तो की ऐड करनी है, कौन सी की है मेरे पास, की नाम का वेरिएबल जो क्रिएट किया है वही है। एक इसके ऊपर बनेगा ऑन क्लिक, जब कोई बंदा क्लिक करेगा एक फंक्शन परफॉर्म होगा। सेट कर देंगे फिल्टर को, जो भी मेरे पास फिल्टर वाला वेरिएबल है वहां पे वो वाला फिल्टर सेट करो जो मेरे पास फिल्टर्स में की के ऊपर हमने लगाया है। अब जहाँ पे एरे पास करेंगे, एरे पास करने का एक ही मतलब है, मेरे पास पहली बार जब पहले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जे वाली आएगी, एरे जहां पे आएगा। दूसरी बार दूसरे बटन पे क्लिक करना, जे वाली वैल्यू आएगी, तो एरे जहां पे आ जाएगा। एरे इसको एज अ की चेक करेगा, कौन सी की के वो हमने क्लिक किया है वही मेरे पास अप्लाई होगा फिल्टर। ओपन करके एक बार चेक करते हैं। अब देखो, कॉन्ट्रास्ट, ब्लर हो गया, ग्रे स्केल हो गया, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे नॉर्मल होना चाहिए। अब इसको हमने डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड वाला जो बटन है मेरे पास,
लास्ट में। बस इसको पहले तो ऑन क्लिक बनाओ, ऑन क्लिक। इसका नाम हम रखेंगे डाउनलोड BTN। एक इसके ऊपर चलो क्लास भी बना देते हैं ताकि इसको डिजाइन कर पाए। डाउनलोड BTN। अब जे वाला जो डाउनलोड BTN है इसकी वर्किंग करेंगे। इमेज को डाउनलोड कैसे करना है वही सीखेंगे हम। इमेज वही डाउनलोड होनी चाहिए। वैसे तो इमेज को डाउनलोड करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब आप किसी एडिट की हुई इमेज को डाउनलोड करते हैं तब हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम ऐड करेंगे सबसे पहले इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ एडिटर रेफ डॉट करंट, अगर तो हमने इमेज को एडिट किया है टू JPEG, JPEG फॉर्मेट में हम इसको डाउनलोड करेंगे। एडिटर रेफ डॉट करंट, करंट मतलब जो अपडेटेड इमेज है, जो हमारे पास नई आई है इमेज एडिट करने के बाद। क्वालिटी इसकी रखेंगे क्वालिटी 1.0 इसकी क्वालिटी रहेगी। और डॉट दैट प्रोमिसेस ऐड करेंगे। डेटा URL पास करो इसमें, क्योंकि हमने इसको लिंक के थ्रू डाउनलोड करना है। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे कि लिंक डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट कर लो एलिमेंट एंकर टैग। एंकर टैग एक लिंक की तरह हमें ये क्रिएट करके देगा। इसको हमने डाउनलोड करना है तो यहाँ पे लिखो डाउनलोड। कोई भी नाम देना है। जब भी इमेज डाउनलोड होके आएगी इसको हम एडिटेड डॉट JPG नाम देते हैं। कोई भी नाम हो सकता है। लिंक डॉट href, किसको डाउनलोड करना है डेटा URL के साथ। इसको डाउनलोड करना है लिंक डॉट क्लिक। उसको हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन होनी चाहिए। जब भी हम जो भी इमेज डाउनलोड होके आएगी उस पर क्लिक करेंगे, इमेज डाउनलोड हो जाए, जो ओपन हो जाए, यहाँ पे हम लगाएंगे कैच। अगर कोई वर्क नहीं कर रहा तो हमारे पास एक एरर दिखे कंसोल डॉट लॉग में फेल्ड टू डाउनलोड। चलिए एरर भी प्रिंट करा देते हैं, देखते हैं हमारे पास कोड वर्क कर रहा है। एरर है। जहां पे हम बनाएंगे FS फाइल सिस्टम, तो इसके लिए हमें जहां पे एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। एक लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करते हैं। पहले तो जो मैंने 2 JPEG लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास एक बनी बनाई लाइब्रेरी है जे वाली। इसको आपने इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे आपने लिखना है इंपोर्ट करो 2 JPEG फ्रॉम HTML टू इमेज। आपके पास ये लाइब्रेरी नहीं होगी, आपने इसको कॉपी करना है। टर्मिनल ओपन करना है। आपके पास जो भी फोल्डर है वहां पे आना है, npm इंस्टॉल HTML टू इमेज को आपने इंस्टॉल कर लेना। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मेरे पास ये एरर नहीं आएगा। इसको इंस्टॉल होने देते हैं, बस थोड़ा सा ये टाइम मिलेगा। और ये वाला जो मेरे पास अपने आप आगे, इसको रिमूव कर देते हैं। रिफ्रेश करो, इमेज को करो अपलोड। ब्लर करके हम डाउनलोड करते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे इमेज डाउनलोड तो होगी। अब हमारे पास ब्लर्ड इमेज डाउनलोड होनी चाहिए जो हमने एडिट किया है, बस वही चेक करेंगे। सही है, मेरे पास परफेक्ट इमेज डाउनलोड हुई है जो ब्लर है। यहाँ पे आके कोई दूसरा फिल्टर अप्लाई करते हैं। इसको हम ग्रे स्केल करते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करो, ओपन करो। अब ग्रे स्केल में आनी चाहिए। बिल्कुल सही है, मेरे पास जो इमेज डाउनलोड हो रही है। इसमें अगर CSS की बात करें, CSS का इसको में पूरे प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं है, आपने अपनी तरफ से CSS बनानी है। मेरे पास पहले से ही है app.css। इसको हम अप्लाई कर देते हैं तो ये मेरे पास बन गई CSS। जैसे भी आपको सही लगे वैसे ही आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। जे वाले जो बटन है इसको भी क्लास नेम ऐड कर देते हैं ताकि हम इसको भी डिजाइन कर पाए। सारे के सारे बटन्स हमने अप्लाई किए हैं जे वाले। इसके ऊपर एक बनाओ क्लास नेम। इसका नाम हम रख देते हैं
फिल्टर VTL, यही है शायद मेरे पास CSS में। तो बस सही है। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, इमेज को ओपन किया, तो ऐसी कुछ लुक दिखेगी। ये वाले बटन हमारे पास सब सही है। ब्लर किया, कॉन्ट्रास्ट किया, सेपिया किया, ग्रे स्केल, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे सारे फिल्टर हट जाएंगे, तो यहाँ पे सब कुछ हट गया। ग्रे स्केल के ऊपर क्लिक करो, सेपिया भी हो गया। जितने भी आपको फिल्टर पता है सारे के सारे फिल्टर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपने जहां पे नाम लिखने हैं, जितने भी फिल्टर्स है सारे यहाँ पे लगा दो, जितने भी आपको पता है। गूगल से सर्च करो, इंटरनेट से सर्च करो, जहां से भी आपको मिलते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।